सारे नीचे भी है जो ये बैठे हुए हैं, पता नहीं है, खाली तार काट रहे हैं, कस्टिंग भी आई हुई है। ये भी किस्सा बहुत होता है कि कितने केस में होता है कि गाड़ियां दूसरे स्टेट से चलकर आई होती हैं। बिल्कुल फ्यूज निकाला होता है उसका। कम है, थोड़ी सी आगे पीछे करो। नहीं आगे पीछे नहीं, एक्सीलेटर दे। 25 लाख रुपए खर्च करके भी सिरदर्दी थोड़ी पालनी है। कल को सर्विस सेंटर आके बैठोगे उससे क्या फायदा। अभी तो लड़की मायके में है भाई, छोटी बहन सेलेक्ट कर लो। किसी का हेड यूनिट खराब है, किसी की सनरूफ काम नहीं कर रही है, एक दो बारी और कर ले। ये देखो वो बारिश होने का इंतजार कर रही है। पागल समझ रखा है क्या कस्टमर को? ये सबसे बड़ी दिक्कत है टोयोटा में। ये देखो भाई महिंद्रा थार रॉक्स डीजल ऑटोमेटिक म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है इस गाड़ी का, अभी इसकी पीडीआई हो रही थी। ये देखो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितनी हम पीडीआईस करते हैं, आप लोगों को पता ही है दोस्तों पीडीआई सर्विस का भी काम है हमारा, जितनी हम पीडीआई आज तक करते हैं उसका निचोड़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी ब्रांड्स की गाड़ी सबसे ज्यादा रिजेक्ट हो रही है। क्या वो टाटा है, क्या वो महिंद्रा है, क्या वो टोयोटा है, क्या वो स्कोडा है, क्या वो एमजी, कोई भी ब्रांड है। आज की वीडियो में सारे खुलासे होने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे दोस्तों लास्ट तक जरूर देख लेना। दोस्तों, नई गाड़ी ले रहे हो या पुरानी गाड़ी ले रहे हो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सेव कर देता है भाई। तो हमारा इतने सालों का जो निचोड़ है वो आपको आज बताने लगे हैं कि क्या क्या हो रहा है कार मंडी के अंदर। दोस्तों सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि कौन से ब्रांड की गाड़ी में सबसे ज्यादा दिक्कत निकल रही है। कितने लोग होते हैं हमसे कंसल्टेंसी पे फोन पे पूछते हैं कि जी कौन से ब्रांड में दिक्कत निकल रही है, टोयोटा में भी दिक्कत निकल रही है क्या, फॉक्सवैगन जैसे ब्रांड में भी दिक्कत निकल रही है, इसमें भी दिक्कत निकल रही है। देखो दोस्तों, जो दिक्कत है मेरे भाई वो किसी भी ब्रांड में निकल सकती है। दिक्कत जरूरी नहीं है कंपनी की तरफ से ही निकल रही है, दिक्कतें डीलर एंड पे भी बहुत ज्यादा होती हैं। ये सवाल ही गलत है। ये तो वही बात हुई कि आप ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हो और आप उनसे वहां पे काउंटर पे पूछ रहे हो भाई कौन सी जाति में सबसे ज्यादा दिक्कत निकल रही है, ब्राह्मणों में या बनियों में या किस में निकल रही है। तो ये भाई दिक्कत जो है वो किसी भी ब्रांड में निकल सकती है। ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर गाड़ी स्टॉक यार्ड में खड़ी है एंड कोई चूहा उसकी तार काट गया तो टोयोटा क्या करे, सेल्समैन क्या करे, डीलरशिप क्या करे या कोई क्या करे। अब चूहा ये तो देखेगा नहीं कि गाड़ी टोयोटा की है या टाटा की है, वो तो तार काट देगा क्योंकि स्टॉक यार्ड्स में गाड़ी ऐसे खड़ी होती है, ऐसे स्टॉक यार्ड्स में गाड़ी खड़ी होती है, जंगलों जैसे इलाके में गाड़ी। अगर आप सेम मंथ की भी गाड़ी ले रहे हो ना मेरे भाई, तो आपको लगता है अरे वाह भाई सेम मंथ की गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी 15-20 दिनों से ऐसे कूड़े ऐसे जंगल में खड़ी होती है जहां पे आप लेने के 15 साल में एक बार भी खड़ी नहीं करोगे। बस यार बात ना सिंपल सी बात समझने की सिर्फ एक कोशिश करना। ये निचोड़ है, ये निचोड़ बता रहे हैं और पूरे हम्बली बता रहे हैं आपको। देखो हर एक बंदा जो गाड़ी लेता है ना, गाड़ी लेना एक बहुत बड़ा सपना है भाई। चाहे कोई पहली गाड़ी ले रहा है, चाहे वो दूसरी ले रहा है, चाहे वो तीसरी गाड़ी ले रहा है। बहुत से लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जो कई गाड़ियां ले चुके हैं, नई गाड़ी वो प्लान कर रहे हैं, या कोई ऐसा बायर होगा जो स्कूटर टू व्हीलर से अपग्रेड करके गाड़ी ले रहा है। भाई गाड़ी चाहे कोई भी ले रहा है, गाड़ी एक मेहनत की कमाई से ली जाती है, नंबर 1 के पैसे से आती है। गाड़ी जो है कई सालों की आपकी जमा पूंजी होती है, गाड़ी के अंदर जो लगती है आपकी सैलरी का एक बहुत मोटा हिस्सा कटता है जो ईएमआई में कटता है। और पता नहीं भाई कितने ऐसे केस हैं कि ईएमआई कटी जा रही है और गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी हुई है क्योंकि गाड़ी में नई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों नहीं कराई उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पहले आपने? क्या नॉलेज नहीं थी? क्यों कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ हजार रुपए बचाने के लिए आपने अपने लाखों रुपया स्टेक पे लगा दिया? क्या डीलर आपके चाचे का लड़का था या ताया जी के शोरूम से ली है? अगर ताया जी के शोरूम से भी ली है ना, तो ताया जी स्टॉक यार्ड के अंदर एक गाड़ी की निगरानी नहीं कर रहे। सही बात है भाई, चाहे रिश्तेदार भी हो, जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो, डीलर आपका, अगर आपकी खुद की भी डीलरशिप है ना, तो भी गाड़ी लेने से पहले आपको इंस्पेक्ट करनी जरूरी है। बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सा चूहा कौन सी तार काट चुका है, कौन सा ड्राइवर कहाँ गाड़ी को ठोक चुका है, किसी में इंजन में धुएं निकल रहे होते हैं आजकल। लेकिन हम अगर आपको ओवरऑल बताएं, जितनी पीडीआई हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो है होंडा की गाड़ियों में। होंडा के लौंडे जो है ना सबसे ज्यादा बिगड़े हुए निकल रहे हैं। मतलब दोस्तों पहले जो ये रेशियो था
वो टाटा का था कि टाटा की गाड़ी में सबसे, अभी टाटा पर भी आएंगे, ऐसा नहीं है टाटा सुधर रही है। सारे धागे खोल देंगे सारे ब्रांड्स के ना, जो है ना सारे ब्रांड्स अपना नाड़ा ना कस के पकड़ लें, क्योंकि हम जो है ना इज्जत उतारने वाले हैं सारे ब्रांड्स की। क्योंकि भाई इस फील्ड की जितनी असलियत ग्राउंड लेवल पे ये हम दोनों बाप बेटे ने देख ली है ना, हजारों हजार पीडीआई जो है एक दिन में 9-9 10-10 भी की हैं। कई बार तो साथ में वीडियो कॉल भी हो रही होती है पीडीआई जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और बहुत से एरियाज में हमारे पास टीम है जहां पे वो भी पीडीआई कर रही होती है। तो इस समय सबसे ज्यादा होंडा की गाड़ियों में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? बिकॉज होंडा भाई सारा पुराना माल बेच रहा है। होंडा का हाल फिलहाल में नोएडा वाला प्लांट बंद हो चुका है, तो इन्होंने क्या करा, जो भी पुराना माल था वो बाकी प्लांट्स में भेज दिया। और कितने केस में ऐसा देखने को मिल रहा है होंडा की गाड़ी में कि गाड़ी मार्च 2026 की है, लेकिन उसमें सीट बेल्ट जो है वो मई 2025 की है, टायर जो है वो फरवरी 2025 के हैं। सामान पुराना डाला हुआ उन गाड़ियों के अंदर। और इतना- इसी कारण एक साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग जो है, सवा साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब ये बेचेंगे तो भाई गाड़ी में दिक्कत निकलेंगी ही निकलेंगी। सबसे ज्यादा पुरानी गाड़ियां होंडा के पास होती हैं। सबसे ज्यादा पुरानी मैन्युफैक्चरिंग होंडा की चेक हो रही है। आप समझ लो कि अगर 10 गाड़ियां चेक हो रही हैं तो 5 ही पास होंगी, और 5 जो पास होंगी उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर निकलेगी। दोस्त ये भी किस्सा बहुत होता है कि कितने केस में होता है कि गाड़ियां दूसरे स्टेट से चलकर आई होती हैं। बिल्कुल फ्यूज निकाला होता है उसका। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूज निकलना क्या होता है। गाड़ी में हर सेक्शन को लेके फ्यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ्यूज, एसी का फ्यूज, चार्जर का फ्यूज, हेडलाइट हर का चीज फ्यूज के लिए एक अलग यूनिट फ्यूज दे होता रखा है। होता है। तो डीलर क्या करता है, वो स्पीडोमीटर का फ्यूज निकाल देता है। उससे क्या होता है, स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बंद हो जाता है। उस दौरान आप गाड़ी को जितना भी चलाते हो वो रीडिंग नहीं दिखाता है। तो कितने के ये सबसे ज्यादा हरकत करती है हुंडई और किया। बिल्कुल इनकी गाड़ियां 80% 70% ज्यादा चली होती हैं, और कई बार वो ज्यादा 20-30 किलोमीटर भी होता है, कई बार 200-300-400 किलोमीटर भी होता है। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, आपकी ऑन डिमांड बनाया जा रहा है। हजारों कमेंट्स आते हैं कि पीडीआई में भाई क्या क्या निकल रहा होता है, जरा आप हमें बताओ तो सही यार, हम जानना चाहते भाई हैं। साहब होंडा का तो नाम सुनते ही हम मना कर देते हैं कि यार हम नहीं कर रहे इस कंपनी की पीडीआई, बिकॉज यार इतना टाइम वेस्ट होता है होंडा की गाड़ी में, इतनी दिक्कतें निकलती हैं, रस्टिंग निकलती है, खड़े खड़े चूहों की बिटें निकलती हैं, तार खुतरी होती हैं, क्या क्या नहीं निकलता, इंजन चेकलाइट्स बनी आ रही होती हैं। ये हाल होंडा का दोस्तों पहले नहीं था, एक साल पहले तक नहीं था, लेकिन जब से इनकी एलिवेट फ्लॉप हुई है, सेल्स उसकी कम है, इनके पास इतना पुराना स्टॉक पड़ा है, पता नहीं कहां से मुझे तो उठा ऐसा के। लग रहा कि भाई अलग अलग स्टेट से उठा के एक दूसरे का माल बेची जा रहे हैं, जिसके पास बहुत खड़ी बुरा थी हाल है। हैं। चाहे आप सोनीपत की बात कर लो, चाहे आप नोएडा की बात कर लो, चाहे आप गाजियाबाद की बात कर लो, भाई साहब सड़ी हुई गाड़ियां खड़ी हैं सबके पास। गाड़ी अच्छी है, होंडा की गलती नहीं है, गलती होंडा की डीलर्स की है। बिल्कुल। अब रिलायबिलिटी क्या करेगी अगर चूहा ही पहले काम तमाम कर चुका गाड़ी का। दोस्तों ये जो हरकतें हैं होंडा में, ये हो रही हैं बहुत ज्यादा डीलर एंड पे कि बिल्कुल। पुरानी सड़ी हुई गाड़ियां, पुराने पार्ट्स लगा के। कई लोग होते हैं जो अपने आप में धुरंधर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब बंदा खुद गाड़ी लेता है वो विन नंबर से मैन्युफैक्चरिंग क्रैक करते हैं। लेकिन भाई गाड़ी में सिर्फ विन नंबर नहीं होता, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। बैटरी की अलग, सीट बेल्ट की अलग, टायर की अलग, सस्पेंशन की अलग, एक एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। आप मैन्युफैक्चरिंग क्रैक करके खुश तो हो लोगे कि अरे वाह मेरी गाड़ी भाई लेटेस्ट है, लेकिन अभी पीछे किसी का होंडा का केस भी सामने आया था, अमेज का था वो शायद। अमेज के लिए उन्होंने भैया मेरे ख्याल से कंज्यूमर कोर्ट में भी केस कर रखा है कि गाड़ी 2026 की और सारा सामान जो है उसके अंदर 2025 का 6-8 महीने पुराना लगा हुआ था। भाई होंडा में ये दिक्कत अनएक्सपेक्टेड थी, ये इन दिनों पिछले 4-6 महीने से इतनी ज्यादा हो रही है। यार लोग ना लालच में आके कि भैया मुझे तो 70,000 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, किसी जगह तो सीएनजी किट फ्री लगाने के लिए भी यार तैयार एक तो हुए मेरे को हैं। समझ नहीं आ रहा, लोग 80,000 के डिस्काउंट के चक्कर में, लोन के बाद पहले ही उनको गाड़ी 3 लाख महंगी मिलनी है ट्रस्ट के बाद। तो भाई अपना ही पैसा है यार, क्यों अपने पैसे की बेकदरी कर रहे हो। गाड़ी अच्छी है बट अगर लेनी है चेक करवा के लो, और हाथ जोड़ के विनती है भाई कोई चलते हुए बंदे से पीडीआई मत करा लेना। क्योंकि देखो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको काम करना नहीं आता, काम करना आता, बट उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। यार एक आदमी जो 1500-2500 रुपए लेके आपकी पीडीआई करने के लिए आया, कितने कितने किलोमीटर से चल के आया,
जिसके अंदर उसने कमीशन भी देनी है, उसमें से उसे कुछ परसेंटेज मिलेगी, वो बंदा कैसे दिल लगा के आपकी गाड़ी को चेक कर सकता है भाई? और क्या डीलर रेंट के अंदर जो उससे भी सोफिस्टिकेटेड बंदे हैं, क्या वो चेक करने देते हैं उनको गाड़ी? ये हम खुद देखते हैं, वो हाथ भी नहीं लगाने भाई देते। उन बंदों में और हमारे में फर्क ये है कि अगर वो जो किसी भी ऐप के थ्रू आप बंदा बुला रहे हो, वो गाड़ी चेक करने गया है, अगर डीलर ही उसको ऑफर दे देना कि भाई तू छोड़ ये काम, हमारे साथ लग जा, हम तेरे को यहाँ इंचार्ज बना देते हैं, तो भाई वो अगले दिन ज्वाइन कर लेगा उस शोरूम को। और हमारे अंदर फर्क ये है कि जब हम पहुंचते हैं ना, तो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं भाई आप लोगों के साथ रख लो हमें। आज भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ था और ये 50 बार होता, और ऐसे ही बंदे जुड़े हैं हमारे साथ जो एक्सपर्ट है। लेबर का बंदा जो उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं मांग सकता, वो उस गाड़ी को चेक कैसे करेगा यार? सेल्समैन नहीं करने देते। दोस्तों अब चलते हैं अगले ब्रांड की तरफ, जिसने भाई साहब नाड़े कस के दिक्कतें जो हैं, दिक्कतों का ठेका ले रखा है जिसने नाड़े कस के। होंडा के बाद सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं टाटा मोटर्स में, एज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल। टाटा मोटर्स में क्या दिक्कत है भाई? देखो, जो बाकी ब्रांड्स में दिक्कतें निकलती हैं ना, जैसे होंडा हो गया या टोयोटा हो गया या और कोई ब्रांड हो गया, इनमें मेजोरिटी 90% 80% दिक्कतें जो हैं वो डीलर एंड की गलती की वजह से वही होती हैं। लेकिन टाटा में क्या है, 80% गलती जो है वो कंपनी एंड से ही होकर आती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की डिफेक्ट है। तो दोस्तों अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू टाटा सफारी की पीडीआई। तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो थोड़ा ख़राब ही था। जैसे आपने काफ़ी चीज़ अभी हमारी नोटिस में लाई कि इसमें रेस्टिंग भी है पार्ट्स में, हमें यहाँ दिखाया इस गाड़ी में अभी ले रहे थे, स्क्रैच है ये स्क्रैच ऐसे तो नहीं आएगा, कोई बैठा है, कोई यूज़ हुई है गाड़ी। अब यहाँ हैंड प्रिंट्स भी बहुत हैं इस गाड़ी में अभी। देखते हैं अब आगे इसका क्या करते हैं, बात करते हैं शोरूम। ऊपर से इन्होंने आपको मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बताई कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं बताई थी। तो अब क्या विचार है इस गाड़ी को, लोगे या रिजेक्ट करोगे? नहीं, रिजेक्ट का ये भी तो विचार है, क्योंकि रेस्टिंग वाले पार्ट्स नई गाड़ी में लेने का तो मेरे को शौक नहीं है। मतलब भाई साहब डीलर को मौका ही नहीं देते ये कुछ करने का। ये पहले से ही, ये मेरे को तो लग रहा है जो टाटा की गाड़ी बनाता है ना, वो चूहे की जगह खुद ही दांत से तार को उतर देता है, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। तो दोस्तों अभी हम हैं जलंधर में एंड हमने अभी करी सर की ब्रांड न्यू टाटा हैरियर की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था आपका। और इसमें जैसे सर ने बताया है कि जैसे इसका इंजन वगैरह चेक किया गया, टायर के वगैरह चेक किए सर ने, सारे ऊपर की सारी सनरूफ का पॉइंट चेक किया, कोई लीकेज तो नहीं हो रही। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी के लिए। बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे ज्यादा देर छोड़ना मत, कोई बात ये आपको सजेशन है, नहीं तो चाबी की शक्ल भी अजीब ही मिलेगी आपको। कोई बात नहीं, चलिए। दोस्तों अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू टाटा सफारी टॉप मॉडल की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, वेरी लाजवाब, लाजवाब, वेरी गुड। क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चीजें जो है पकड़ में आई हैं गाड़ी में? एक तो इसमें पैनल गैप्स थे और आगे रस्टिंग थी थोड़ी सी, और इंजन चेकलेट जा नहीं रही है। इंजन चेकलाइट बनी आ रही है, उन्होंने कुछ रीसेट भी करा अपनी तरफ से, वायरिंग वगैरह भी जोड़ी ट्राई मारा पर नहीं हुई, तो अब हम दूसरी गाड़ी अभी वो कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर से लेकर जाएंगे, ठीक कर देंगे। नहीं, तो सर्विस सेंटर हम लोग नहीं जाएंगे अभी। सर्विस सेंटर नई गाड़ी हम लेकर के नहीं जाएंगे, जाना चाहिए। और वो खुद लाएंगे गाड़ी सर, हम लोग सर्विस सेंटर नहीं जाएंगे। वो तो लाएंगे। आप अभी इस हालत में गाड़ी ले रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे तो हैं। आप दूसरा पीसी देखो। जी जी, यस यस। तो ठीक ये है। चीज़ हमें आपकी वजह से ही पता चली, हाँ, नहीं तो हम तो नहीं देख पाते गाड़ी में। तो आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप बहुत स्वभाव से आप लोग मधुर है, कार्य करने में समर्पण है और ग्राहक को संतुष्टि मिलती है। थैंक यू सो मच। हैरियर सफारी में भाई साहब 5 से ज्यादा दिक्कतें निकलती हैं, जबकि लोगों को लगता है कि महंगी गाड़ी है तो दिक्कत कम होगी। मतलब हमारी तरफ से रिजेक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग भी झूठ बोली है इन्होंने। जनवरी की है, आपको बता रहे हैं 2 महीने पहले की है। पहले तो वही एक पॉइंट है। वो तो 7 महीने पुरानी है। 7 महीने पुरानी है गाड़ी। तो सर अभी आप क्या गाड़ी को ऐसे एक्सेप्ट करोगे या फिर अभी आप नहीं यार, मैं तो अभी नहीं करने वाला, मैं मना कर पीसी चेंज करवाओगे? सबसे ज्यादा क्वालिटी चेक जो है मैं कहूंगा टाटा महिंद्रा दोनों, इन दोनों के खराब है। महिंद्रा भैया सबसे बड़ी जो है ना गुंडा कंपनी है, गुंडा कंपनी। उसका रीजन है दोस्तों, महिंद्रा के डीलर्स का तो भाई वो हाल है कि भाई वो कहते हैं भाई मैं फुल टाइम गुंडा हूँ। शोरूम तो मैं कभी कभी चला लेता हूँ। मैं हूँ फुल टाइम गुंडा, बिजनेस पार्ट टाइम। महिंद्रा वाले तो भाई साहब लेनी है लो, वरना मत लो। मतलब महिंद्रा को कोई लेना देना नहीं है। महिंद्रा, हम तो थर्ड पार्टी पीडीआई अलाउ नहीं करते महिंद्रा।
भाई साहब सबसे ज्यादा पीडीआई महिंद्रा की होती है। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन सी चेक होती हैं। दोस्तों आज तक जितनी, देखो वैसे तो इस चीज का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, हम कम से कम 6 से 7 हजार पीडीआई कर चुके हैं, लेकिन इस चीज का हिसाब नहीं लगाया जा सकता कौन सी गाड़ी ज्यादा हुई है कौन सी कम हुई है। सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन अगर आप फिर भी हमसे पूछो कि सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी हुई है, सबसे ज्यादा जो गाड़ी की डिमांड आज तक रही है XUV 700, आज की डेट में XUV 7XO, इनोवा हाई क्रॉस, क्रेटा। इन गाड़ियों की पीडीआई इतनी ज्यादा हुई है कि आंखों पे पट्टी बांध के भी हम सूंघ कर इन गाड़ियों का कर देते हैं, इतना एक्सपीरियंस है इन गाड़ियों का। तो अभी हमने करी सर जी की ब्रांड न्यू XUV 700। तो मेरे भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या रहा गाड़ी का? तो बहुत बढ़िया, आपने एक एक चीज़ चेक करी है, जैसे कि आप, मुझे एक्सपेक्टेड था आपसे, वन ऑफ द बेस्ट पीडीआई डन बाय यू एंड फादर साहब। तो बहुत मज़ा आया, आपने अब गाड़ी को ओके कराया, अब हमारे मन की तसल्ली है, अब आगे चलेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। कब डिलीवरी लेने का विचार है? कल मॉर्निंग में ले लेंगे सर। बिल्कुल मेरे भाई, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू XUV 7XO की पीडीआई आगरा में। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन बस ये है कि बाकी सर ने इंजन पूरा चेक किया है और एसी वगैरह चेक किया, वो सब सही निकला, लेकिन एक तरफ जो लेफ्ट साइड का जो इनका स्पीकर था वो काम पीछे का भी नहीं चल रहा था? पीछे का भी नहीं हाँ। चल रहा, दोनों साइड ही नहीं चल रहा, स्पीकर नहीं चल रहे थे, और कम से कम गाड़ी को 4 बार ऑन ऑफ करके देखा, हाँ, 4 बार इलेक्ट्रिकल्स on में off दिक्कत सब ही नहीं कुछ चल रहा करके था। देख लिया, लेफ्ट साइड का पूरा म्यूजिक सिस्टम का जो पूरा खेल खत्म है। ये देखो चल ही नहीं रहा लेफ्ट साइड का। 25 लाख रुपए खर्च करके भी सिरदर्दी थोड़ी पालनी है। बिल्कुल, सर्विस सेंटर आके बैठोगे उससे क्या फायदा? अभी तो लड़की मायके में है भाई, छोटी बहन सेलेक्ट कर लो। बिल्कुल। अभी ना तुम्हारी है ना हमारी है। तो भैया टाटा के अंदर कुछ ना कुछ निकलता ही निकलता है। टाटा वालों से भाई हाथ जोड़ के विनती है, लोगों के साथ ना खेल मत खेलो। नई गाड़ी के अंदर पेंट उतरे हुए हैं, कहीं पे जंग लगा हुआ है, कोई तार निकली हुई है, कोई स्पीकर फटा हुआ है, और इसको बोल करके ठीक करवाएंगे, नहीं तो फिर पीस बदली करवाएंगे। क्या क्या कमियां ऐसी नजर आई हैं कि आप पीस बदलने के लिए? सबसे मेजर कमी तो एक तो इसका जो इंजन में रस्ट है उसका कमी है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और इसमें कुछ गियर में भी, इसके ट्रांसमिशन में भी कुछ फॉल्ट है, इसके गियर ही शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, और मल्टीपल टाइम वो भी अभी हमें शो हो गया इशू, और छत पे भी इसके काफ़ी निशान है गाड़ी पे। ओ भाई साहब, ये क्या ऐसी आवाजें आ रही हैं? कटी हुई है तार, चूहों ने काटी हुई है। ये देख, सारी तारें कटी हुई हैं। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। हाँ, किसी का हेड यूनिट खराब है, किसी की सनरूफ काम नहीं कर रही है। एक दो बारी और कर ले। ये देखो, वो बारिश होने का इंतजार कर रही है। यही हाल महिंद्रा के अंदर है। बहुत ज्यादा क्वालिटी इश्यूज, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी इश्यूज हैं भैया। अगर आपको अपने पैसे की कदर है ना, तो भाई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर करा के लेना। अगर डीलर बोले ना कि नहीं करनी, मैं नहीं करने दूंगा, उसे क्या, चल बे साले, नहीं लेनी तेरे से गाड़ी। क्या लक्की ड्रॉ में फ्री दे रहा है क्या गाड़ी? भाई एक तो मैं इतना मानता हूँ, जो बंदे को अपने पैसे की वैल्यू है, जो बंदा प्रिविलेज्ड है, जिसको वैल्यू है अपने पैसे की, वो पीडीआई कराता ही कराता है। और दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हम दिल्ली बेस्ड हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली से ज्यादा पीडीआई की डिमांड हमारी दिल्ली से बाहर की है। तो दोस्तों अभी हम हैं कोलकाता में, और हमने करी सर की ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस टॉप मॉडल टर्बो डीसीटी की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? दिल्ली से हमको कोलकाता बुलाया आपने, हम दिल्ली से कोलकाता आए, नवनीत जी भी हैं पीछे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, मतलब एक्सपर्ट एडवाइस मिला और हेल्प भी मिला, और दूसरी बात है गाड़ी का मेंटेनेंस का भी बहुत कुछ मिला। एंड थैंक्स टू द टीम, वंडरफुल टीम, दिस इज लाइक। दोस्तों अभी हम हैं देहरादून में, अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू अर्टिगा की पीडीआई। दोस्तों अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू MG हेक्टर की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कहाँ से हो पहले बताओ? मुरादाबाद से। मुरादाबाद। अभी हम हैं मुरादाबाद MG मोटर। मतलब बारीकियों से आपने देखा, हम नहीं देख पाते। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम हैं हिसार में, अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू ग्रैंड विटारा की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वीडियो देख के ही मैंने जाना कि पीडीआई कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने दक्ष भाई और नवनीत जी को बुलाया, और उन्होंने मेरी ग्रैंड विटारा की भी पीडीआई की है, सिग्मा ग्रे है।
काफ़ी एक एक चीज़ ठोक बजा के, जैसा इनका स्टाइल है अपना वीडियो में बताने नींबू का, नहीं छोड़ने वाला। उसी तरह से उन्होंने चेक किया, बिल्कुल बढ़िया से एकदम इंजन से लेकर के पेंट चैसी सब कुछ धागा खोल दिया एकदम गाड़ी का, एकदम विश्वास से ले सकते हैं गाड़ी। ऐसा रिव्यू रहा, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो दोस्तों अभी हम हैं मेरठ में, अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू स्कॉडा स्लाविया की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों की सर्विस अच्छी है, बड़े तरीके से आप लोगों ने सब कुछ चेक किया। तो दोस्तों इस समय है हम इंदौर में, तो अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू किया सोनेट की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, सब एक एक चीज़ अच्छे से चेक करिए और आई एम फुली सेटिस्फाइड। दोस्तों मैं बता दूं इस समय है हम करनाल में टाटा मोटर्स। हेलो सर। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पीडीआई देखो का? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं नवनीत जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनको हमेशा उनकी हर एक वीडियो देखता हूँ और पीडीआई करा के एक बहुत निश्चिंतता मिली है, दिल को तसल्ली होगी। जो ग्लिचेस आप लोगों ने निकाले बारीकियों से, वो वैल्यू फॉर मनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दोस्तों मैं बता दूं इस समय है हम आगरा के अंदर। तो सर आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया निकली है। थोड़े बहुत इश्यूज हैं, जैसे वाइपर ख़राब है, डिस्क ब्रेक में स्क्रैचेज हैं और जो एक आधे माइनर इश्यूज हैं, उसके अलावा गाड़ी आपकी ओके है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम हैं लखनऊ में, अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू होंडा सिटी की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा और रियली हम लोगों ने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया इस गाड़ी को लेने के बाद, और तुम लोग का तो आना हमारे लिए सफल रहा ओवरऑल। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ब्रांड न्यू साफ सुथरी गाड़ी के लिए। दोस्तों अभी हम हैं लुधियाना में, अभी हमने करी सर की ब्रांड न्यू क्रेटा की पीडीआई। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मतलब काफ़ी टेक्निकलिटी सारी चेक हुई, इंजन वगैरह सारा कुछ मतलब बहुत अच्छे से चेक हुआ। हमें इतना पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ब्रांड न्यू कार के लिए। थैंक यू बहुत बहुत मुबारक। भाई हजारों गाड़ियां पीडीआई चेक करने के बाद भाई इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमें, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमें कि अगर आप एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाह रहे हो भाई तो आप भी उठा लो। लेकिन आज की डेट में क्या है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम 2 से 3 से 4 इससे ज्यादा पीडीआई नहीं कर रहे हैं रोज की। मतलब कई लोगों को मना करना पड़ रहा है या बाद का स्लॉट देना पड़ रहा है, इसलिए स्लॉट जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ गर्मी नहीं करा जाता भाई पीडीआई, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और इंजन के अंदर जब भैया हाथ डालना पड़ता है ना, जब चेहरा सामने होता है ना तो मुंह जल जाता है। तो इतनी गर्मी है, इसलिए बहुत लिमिट कर दिया हुआ हमने। 2 से 3-4 पीडीआई हम रोज की कर रहे हैं, बहुत ही सेलेक्टिव। मतलब भैया नहीं मन करता बाहर जाने का, आप हम इससे बढ़िया हम कहते हैं यार आप लोगों के लिए वीडियो से बना लें। तो बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं इन दिनों जब तक गर्मियां है। तो अगर आप करवाना चाहो, ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है। एंड अगर किसी गाड़ी में भी आप कंफ्यूज हो कि भैया मैं कौन सी गाड़ी लूं, मैं क्रेटा लूं, मैं सेल्टॉस लूं, मैं डस्टर लूं, मैं कुशाक लूं, मैं 7XO लूं, मैं इलेक्ट्रिक लूं, मैं ये लूं, किसी भी सेगमेंट में किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है तो ये नीचे नंबर बना रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करा के हम दोनों से आप बात कर सकते हैं। अलग अलग टाइमिंग के स्लॉट हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अक्लमंदी है, ध्यान से सुनना, अक्लमंदी। इफ यू आर बाइंग अ कार और सही में आपको कंसल्ट करना, यू वांट टू नो कि कौन सी मैं गाड़ी लूं, 15 मिनट का स्लॉट बुक करना, मिनिमम। उसमें ज्यादा अक्लमंदी है। उसके बाद अगर एक्सटेंड होता है तो उसका प्रोसीजर अलग है, लेकिन मिनिमम 15 मिनट का करना या 20 मिनट का, उसमें ज्यादा अक्लमंदी और ज्यादा अच्छे से समझ जो है आता है। महिंद्रा में तो भाई ये सब भी देखने को मिला है कि ठुकी हुई गाड़ियों को ये लोग बनाकर दोबारा से बेच रहे होते हैं और कस्टमर को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि भाई आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप चेक कहां से करोगे गाड़ी को? आपको लगता है आपकी गाड़ी जी ओडोमीटर पे रीडिंग क्या दिखा रही है? बिट्टू देखिए एक बारी, 32 दिखा रही है। गाड़ी चली होती है भैया 250, 300, 350, दूसरी स्टेट से मंगवाते हैं डीलर। आपको बोलेंगे कि सर प्लांट से उतर रही है गाड़ी, अभी प्लांट से आ रही है, अभी आएगी, अभी 2 दिन लगेंगे। सर ट्रैकिंग दिखा देता हूं आपको, सर ये देख लो जी, ट्रैकिंग देख लो सर, आपकी गाड़ी आ रही है। लेकिन असलियत में क्या है, वो गाड़ी बाय रोड ड्राइवर चलाकर ला रहा होता है। और भाई जब ड्राइवर चलाते हैं ना ऐसी गाड़ी, तो वो ऐसे चलाते हैं जैसे हर्राम की गाड़ी चला रहे हैं। ये देख लो महिंद्रा की गाड़ी जो पीडीआई हुई है 3XO, इसका हाल देख लो भाई साहब, धुएं निकाल दिए ड्राइवर ने। स्मोक निकल रहा अभी भी। एक्सीलेटर
मत कर। मतलब इंजन में से इतने धुएं निकल रहे थे कि बादल बन गया था। बादल बन गया था, टर्बो ही पाट गया उसका, ऐसे चला के लेके आया स्टॉक यार्ड से। दोस्तों कई रीजन होते हैं पीडीआई कराने के। आपको झूठ बोल के बेचा जाता है कि जी गाड़ी इतनी चली हुई है। कई बार आप गाड़ी ले लेते हो नहीं समझ के, पूजा करवा रहे होते हो और गाड़ी में रस्टिंग लगी होती है। फिर चाहे वो हुंडई की भी गाड़ियां क्यों ना हो, हुंडई में भी रस्टिंग निकलती है। बहुत इशू होते हैं। खुशियों में ना साला ग्रहण लग जाता है। हम देखते हैं यार आंसू लोगों के, हम समझते हैं इस चीज के, हाथ जोड़ के लोग थैंक्स करते हैं जिनकी गाड़ियां रिजेक्ट हो रही होती हैं, जिनकी भाई पैसे को बचा लिया जाता है ना। हरियाणा में तो कहे जी मुझे मेरी गाड़ी में जलने की स्मेल आ रही है। तब तक ये पिघल के चिपक गई होगी, तो बाद में आने लगी। अब दबा कहाँ पड़ी हुई थी? क्या यार क्या करते हो तुम लोग? छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाए। भाई मर्जी आपकी है कि आपको करानी है नहीं करानी, जिससे भी करानी है पीडीआई जरूर करानी है। और कोशिश करना भाई एक्सपर्ट को बुलाना, कौड़ियों के मोल कोई एक्सपर्ट नहीं आया करते, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं भैया क्रेटा और सेल्टॉस की। लगभग हर गाड़ी का फ्यूज निकाल के रखा होता है भाई इन्होंने, हर गाड़ी का। और आपको नहीं पता मेरे भाई लोग, कस्टमर इतना भोला है, जो बंदा गाड़ी ले रहा है पहली या इवन दूसरी तीसरी गाड़ी ले रहा है, लोगों को पता भी नहीं होता फ्यूज क्या होता है। लोगों को ये भी नहीं पता होता बोनेट कहाँ से खुलता है। एक आम लेमैन जो गाड़ी खरीद रहा है, आम बंदे की नजर में गाड़ी, नई गाड़ी मतलब नई गाड़ी, चाहे वो 8 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग आपको बेच रहे हैं, और अगर दिक्कत निकलती है तो भाई डीलर गाड़ी बदल के देते हैं। कॉन्फिडेंस रखो यार कि गाड़ी मेरे को चेक करके लेनी है। मैं नई गाड़ी इसीलिए खरीद रहा हूं कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए कि 5-6 साल मेरी गाड़ी मुझे तंग ना करे। सर्विस सेंटर जाऊं मैं सिर्फ खुशी में, यानी कि सर्विस कराने, साफ निकले तो भाई थैंक गॉड है। और अगर गाड़ी रिजेक्ट भी हो गई तब भी थैंक गॉड है भाई कि बच गए हैं। हर ब्रांड का बुरा हाल है। किया हुंडई के अंदर तो भाई कंप्रेसर ही खराब निकलते हैं इनके, एसी के कंप्रेसर ही खराब निकल रहे होते हैं। देखना नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा। ब्रांड न्यू अल्काज़ार पीडीआई। क्या कूलिंग क्या नहीं देता, आ नहीं रही है, बस टेम्परेचर सेट कर। भाई बहुत कुछ निकलता है यार गाड़ियों में। बात कर लें स्कोडा बीडब्ल्यू की, तो ये तो इतने बड़ी कंगली कंपनी है कि भाई साहब इनसे तो गाड़ी बिकती नहीं है। सारा इनका भी होंडा वाला ही हाल है, पुराना स्टॉक सारा। आज तक टाइगोन बिक रही है 1-1 साल पुरानी, कर रहे हैं पीडीआई हम 3-3 लाख रुपए के डिस्काउंट पे। हमने खुद कर रहे हैं। क्या निकलती हैं प्रॉब्लम। और लोग 1.5 साल पुरानी खड़ी गाड़ी ले रहे हैं डिस्काउंट के चक्कर में। भाई साहब एक बात हमने सही बोली थी अपनी पिछली वीडियो में कि इंडियन पब्लिक को क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि आप बंदे को बोलो कि वो नदी पार करके सामने राशन की दुकान है, वहां पे सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन नदी में मगरमच्छ है, वो फिर भी जाएगा कि जिंदा बच गया तो सस्ता सामान मिलेगा। ये हाल है इंडियन मार्केट का। यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है क्वालिटी से। जिनको लेना देना है ना भाई, वो चेक करके ले रहे हैं चीज जो है। ये अब हाई क्रॉस की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बोला सबसे ज्यादा उसकी पीडीआई होती है। भाई देखो हाई क्रॉस एक ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टोयोटा आपको पागल बना रही है। हर कंपनी, यार दोस्तों एक बात ना आप अपने आप को समझा लो, कोई कंपनी दयावान नहीं है, ये कोई लंगर सेवा नहीं है। हर कंपनी कमाने के लिए बैठी है, हर कंपनी डील कर रही है, डील कर रहे हैं। वो आपको गाड़ी बेच के पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। पागल बनाया जा रहा है जी। 8 महीने की वेटिंग है, 6 महीने की वेटिंग है, सब गाड़ियां खड़ी हैं इनके पास, स्टॉक यार्ड में खड़ी सारी गाड़ियां खड़ी हैं यार। पूरे हिंदुस्तान के ना स्टॉक यार्ड देख बैठे हैं हम, कीचड़ों में भरे हुए। भाई साहब टोयोटा में सुन लो दिक्कत क्या आती है। आपने अप्रैल 2026 में गाड़ी बुक कराई, आपको बोला जी 6 महीने की वेटिंग पे गाड़ी मिलेगी। 5 महीने बाद आपको गाड़ी दे दी और आप देखोगे जी गाड़ी है जनवरी 2026 की। ओ भाई अगर गाड़ी जनवरी की है तो मेरे को वेट क्यों कराया? बिल्कुल पागल समझ रखा है क्या कस्टमर को? ये सबसे बड़ी दिक्कत है टोयोटा में। इनकी गाड़ियों में स्क्रैचेस निकलते हैं, गाड़ियां इधर उधर से लगी हुई मिलती हैं। अगर आप बड़ी साइज की गाड़ी ले रहे हो तो पीडीआई सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि शोरूम होते हैं कंजस्टेड,
स्टॉक यार्ड शायद आपने कभी ना देखे हो, लेकिन हमने देखे हैं। स्टॉक यार्ड होता है कंजेस्टेड, एक गाड़ी को निकालने के लिए 6-8 गाड़ियां हटानी आगे पड़ती पीछे हैं। कई बार तो 3 गाड़ियां इकट्ठी ठुक जाती हैं। जितनी बड़ी साइज की गाड़ी उतना ज्यादा उसके ठुकने का रिस्क होता है, बिकॉज इनके पास जगह नहीं है। कितने डीलर्स तो ऐसे हैं कि भाई साहब पीडीआई करने जाते हैं ना तो खुंदक मचती है कि अबे यहाँ पे क्यों शोरूम खोल रखा है। डीलर कार डीलर तो यार मुझे तो ना डीलर वर्ड से ही ना, कार डीलर वर्ड से नफरत हो गई है। मैं तो कुछ सच बताऊंगा यार, आपको कितने ही डीलर ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर जो भैया ट्रांजिट में डैमेज गाड़ियां उठाते हैं सस्ते के चक्कर में, जो बोली गाड़ियां लगा ट्रकों में टूट जाती हैं, बोली गिर लगा जाती के। हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक का, या उतारते चढ़ाते टूट गिर जाती है, लग जाती है। वो ट्रांजिट में डैमेज गाड़ियां बोली लगा के उठाते हैं, उसके बाद उनको तैयार करते हैं और नए में बेचते हैं। एंड दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, इफ यू आर आउटसाइड फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर आप अमृतसर से, मतलब आप अगर ऐसी जगह पे हैं जहां पे हम लोग इजीली नहीं आ सकते, तो आप लोगों के लिए वीडियो कॉल पीडीआई सर्विस भी है हमारी, कि पीडीआई आप खुद करोगे और वीडियो कॉल पे हम कनेक्टेड रह के पीडीआई कराएंगे। ऐसी भी 3 पीडीआई 4 पीडीआई रोज होती हैं। वीडियो कॉल पीडीआई बहुत इजीली होती है, हर कोई कराता है, लेडी ड्राइवर्स भी कराती है, लेडीज भी कराती है, जो लोग खुद मैकेनिक हैं वो भी कराते हैं। एक की तो पीडीआई कर रहे थे वीडियो कॉल पे, जब आधा घंटा हो गया उन्होंने तब बताया कि पाजी मैं मैकेनिकल इंजीनियर है क्या? हाँ पंजाब के थे वो। हाँ तो भाई देखो, रिस्क मत लो। अगर आपको अपने पैसे की वैल्यू हो तो भाई गाड़ी चेक करा के लो। अगर हमसे कराना चाहते हो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो ये नीचे नंबर आ रहा हमारा। मतलब मैं अपनी लाइफ की पहली या दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ, मैंने 10, 15, 20, 25, 28 लाख रुपए जमा करे और मैं डीलर को जाके दे आऊं। क्यों? क्योंकि सेल्समैन कह रहा है सर गाड़ी तो साफ ही है। हाँ नहीं तो है गाड़ी, और मैं इस बात पे ले लूं कि जो होएगा देखा जाएगा। तो फिर भाई जब होगा ना, देखा नहीं जाता। भाई मिडिल क्लास बंदा अपने घर पे बच्चा पैदा होने पे इतना खुश नहीं होता जितना गाड़ी की डिलीवरी पे खुश होता है। गाड़ी की खुशी एक अलग ही किस्म की खुशी होती है, और वो खुशी बर्बाद होती भी देखी है हमने। कितनी बार हमने ऐसा भी देखा है कि डिलीवरी वाले दिन ही पीडीआई हो रही होती है और गाड़ी सेम डे रिजेक्ट हो जाती है। पूरे परिवार के आंखों में आंसू निकल आते हैं। एंड वैसे आपकी डिलीवरी कब थी? डिलीवरी मेरे को आज शाम या फिर कल ले लेता मैं डिलीवरी। अच्छा, अगर इश्यूज या फॉल्ट ना निकलते तो? हाँ, अगर नहीं निकलते तो कल तो 100% डिलीवरी लेनी थी। लाखों की चीज है, अपने आप से ना पूछ लेना एक बारी कि अगर गाड़ी में दिक्कत बाय चांस निकल आए तो क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं उस गाड़ी को 4-6 लाख का नुकसान पे बेच के दूसरी गाड़ी ले लूं। इफ द आंसर इज यस, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो भाई फिर वो आपकी अपनी समझदारी है। लेकिन इफ द आंसर इज नो कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ 5-7 साल के लोन पे ले रहा हूँ, दिक्कत निकली तो भैया मैं तो राम भरोसे हूँ, मैं तो फंस सकता हूँ, तो भाई पीडीआई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। लेकिन भाई एक और बात, पीडीआई तो बाद की बात है, पीडीआई तो तब है जब गाड़ी सेलेक्ट करके जो है फाइनल करोगे। लेकिन अगर गाड़ी में किसी में कंफ्यूज हो, समझ ही नहीं आ रहा मैं लूं कौन सी, पीडीआई तो बात की बात है, अब लूं कौन सी नवनीत जी, लूं कौन सी? तो भाई आप फोन पे करो, फोन पे मैसेज करो, कॉल स्लॉट बुक कराओ और हमसे फोन लाइन पे बात करो। और अगर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी करवाना चाहते हो तो सिंपल है भाई, ये नीचे नंबर आ रहा है, अपनी कार कौन से एरिया में गाड़ी है, कब करवानी है, वो लिख के भेज दो, अपने आप हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਨਾ ਕੱਟ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡਾ।